अमेरिका ने ईरान को अब बहुत सख्त वार्निंग दे दी है और डोनाल्ड ट्रंप जो काफ़ी समय से अपनी वार्निंग्स देते जा रहे थे और बार बार उनकी जो टाइमिंग है, जो डेडलाइन है, उसे वो आगे को धकेलते जा रहे थे, पोस्टपोन करते जा रहे थे। इस बार उन्होंने मंगलवार की रात तक का समय दिया है और उसके बाद उन्होंने बहुत ही कड़ी चेतावनी दी है कि पूरी की पूरी सभ्यता को ख़त्म कर दूंगा, पूरे देश को ख़त्म कर दूंगा और जो बहुत पुरानी सभ्यता जिस पर ईरान नाज कर रहा है वो पूरी एक रात में समाप्त हो जाएगी। अब ये चेतावनी बहुत ही कड़ी है, बहुत ही खतरनाक है, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं, वो ये मान रहे हैं कि परमाणु बम गिरा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका परमाणु बम गिरा सकता है ईरान पर। अमेरिका ही वो कंट्री है जिसने दुनिया में परमाणु बम आज तक यूज़ किया है। उसने 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। उस वक्त भी जो वो परमाणु बम थे जिनकी क्षमता 15 किलोटन और 22 किलोटन के आसपास थी, उन्होंने पूरे शहरों को एक ही झटके में राख के ढेर में बदल दिया था। आज के परमाणु बम तो कई गुना शक्तिशाली हैं, सैकड़ों गुना से लेकर 1000 गुना तक ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ईरान को वो काफ़ी समय से वार्निंग दिए जा रहे थे, ईरान से कह रहे थे कि हमारी शर्तों को मान लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो और पूरी तरीके से अमेरिका की शर्तों को मानते हुए सरेंडर कर दो। वो अभी तक नहीं हो पाया है और ईरान बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ पे शो कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी चोक है, ईरान की ही परमिशन लेनी पड़ रही है सभी को। इससे खाड़ी देश काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनका जो ऑयल है वो कहीं भी जा नहीं पा रहा है। यूरोप है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो पूरी तरीके से गैस और ऑयल पर डिपेंडेंट एक कॉन्टिनेंट है। अमेरिका को इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऑयल वहाँ से डायरेक्ट ज़्यादा लेता नहीं है, उसके पास अपने ऑयल के भंडार हैं। लेकिन ईरान की दादागिर्दी से जो बाकी के लोग हैं, जो रीजन में बाकी के देश हैं, उन्होंने अमेरिका पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रखा है। दूसरा, अमेरिका की जो शाख है उस पर बहुत बड़ा एक धब्बा अभी तक लग चुका है, बहुत सारे उसके जहाज़ वहाँ गिर चुके हैं। जो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर है उस तक पर भी आग लगी थी, जो कि वहाँ से फिर हटा लिया गया था। अमेरिका को जितना रिवर्सिस इस लड़ाई में देखने को मिला है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को, वो अभी तक उन्हें अपने कार्यकाल में किसी देश के खिलाफ देखने को नहीं मिली। वो उन्होंने अपनी मन मुताबिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति को चंद मिनटों में उनकी फ़ौज उस राष्ट्रपति को उठा के ले आई और उनके सामने घुटनों पे ला के रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पावर को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर गए कि अमेरिका जब चाहे जिस देश को चाहे घुटनों पे ला सकता है और ईरान के साथ उन्होंने यही एक रणनीतिक भूल की। इसमें दबाव सऊदी अरब और बाकी देशों का था ही कि ईरान को सबक सिखाओ, इसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, इसकी फ़ौज को ख़त्म कर दो। अब ये लड़ाई 1.5 महीने की होने वाली है, सब चीज़ें फंस गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप वार्निंग देते देते भी थक गए हैं। अब उन्होंने लास्ट में ये कह दिया है कि आज मंगलवार रात के 8 बजे तक ईरान ने सरेंडर कर दिया तो ठीक, वरना आज की रात कत्ल की रात होगी और अमेरिका क्या करेगा क्या नहीं ये अगली सुबह में पूरी दुनिया देखेगी। अब हम जानते हैं कि अमेरिका की परमाणु नीति क्या है और क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु बम गिरा सकता है। अमेरिका की जो परमाणु नीति है यानी न्यूक्लियर पॉलिसी, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और समय समय पर ग्लोबल सिचुएशंस के अनुसार वो बदलती रहती है। वर्तमान में इसे न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। अमेरिका की नीति मुख्य रूप से डिटेरेंस पर आधारित है, यानी निवारण पर आधारित है। इसका अर्थ है कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार इसलिए हैं ताकि कोई दूसरा देश उस पर या उसके सहयोगियों पर हमला करने की हिम्मत न करे। नो फर्स्ट यूज़ की कमी नज़र आती है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कभी यह नहीं कहा है कि वह परमाणु हमला करने वाला पहला देश नहीं होगा। उनकी नीति में अस्पष्टता रखी गई है ताकि दुश्मन के मन में डर बना रहे। अमेरिका का कहना है कि वह परमाणु हथियारों का उपयोग केवल एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में ही करेगा, जैसे कि देश की सुरक्षा, उसके बुनियादी ढांचे या सहयोगियों पर कोई बड़ा हमला होने पर ही वो हमला करेगा। ईरान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, ये उसने आधिकारिक तौर पर ऐसा कर रखा है। वह आधिकारिक तौर पर एक गैर परमाणु हथियार संपन्न देश है, उसके पास अभी तक परमाणु बम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अमेरिका जैसा परमाणु संपन्न देश आमतौर पर जो गैर परमाणु देश होते हैं उनके खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करने की कसम खाते हैं, जब तक कि वह देश किसी अन्य न्यूक्लियर पावर के साथ मिलकर उन पर हमला न कर दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही एक्सेंट्रिक व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका मिजाज 2-2 मिनट में बदलता है।
अब चूंकि वो बुरी तरीके से इस युद्ध में फंस चुके हैं, डेस्परेट हो गए हैं, अमेरिका की विक्ट्री हो नहीं पा रही है, ईरान डिफीट मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में क्या वो अब उनके पास लास्ट यही ऑप्शन रह गया है? याद रहे कि रूस की लड़ाई यूक्रेन से होते होते 4 साल हो गई हैं, लेकिन रूस ने आज तक भी यूक्रेन पर कोई परमाणु बम नहीं चलाया है, जबकि रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु बमों का भंडार है। दुनिया के सबसे पावरफुल परमाणु बम जैसे जार बॉम्बा वो भी रूस के पास हैं, लेकिन अमेरिका भी पीछे नहीं है, उसके पास लगभग रूस जितना ही परमाणु एक भंडार है, उतने ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं और टेक्नोलॉजी रूस से उसकी कहीं ज़्यादा है। अमेरिका की वर्तमान रणनीति ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की है, ना कि उस पर परमाणु हमला करने की। अमेरिका ज़्यादातर ईरान पर सैंक्शंस लगाता रहा है और साइबर ऑपरेशंस का सहारा लेता रहा है। अगर अमेरिका ने परमाणु हमला किया तो क्या होगा? बात यह है कि क्या अमेरिका के पास ऐसे बम हैं जो परमाणु ना हो और उनकी ताकत परमाणु बम जैसी ही फील हो, या उनका जो इफेक्ट है वो परमाणु बम जितना ही आए? तो हाँ, अमेरिका के पास इतने शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर हथियार हैं कि उसे अपनी सैन्य ज़रूरतों के लिए परमाणु बम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक कारण हो सकता है कि अमेरिका ईरान पर परमाणु बम न चलाकर कोई नॉन न्यूक्लियर वेपन, जैसे कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो उसने अफगानिस्तान में भी गिराया था, इस प्रकार के वो चला दे, एक ना चला के ज़्यादा चला दे और ईरान को घुटनों पे ला दे। परमाणु हमले के बहुत बड़े दुष्प्रभाव होते हैं। ईरान ऐसे रीजन में मौजूद है जहां गल्फ़ कंट्रीज़ भी हैं और पाकिस्तान और भारत जैसे परमाणु कंट्रीज़ भी हैं। परमाणु हमले के बाद जो रेडियोधर्मी बादल वो बनेंगे वो पूरे पड़ोसी देशों के पास भी जाएंगे, जिनमें अमेरिका के दोस्त भी हैं। क्या अमेरिका अपनी इच्छा से परमाणु बम चला सकता है बिना किसी को बताए, बिना किसी कंसल्ट करे? तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली वो ये ज़रूर हिंट देगा बड़े देशों को, जैसे रूस, चीन, भारत, यूरोप, इनको वो ज़रूर बताएगा, कैसे भी हिंट देगा कि परमाणु हमला होने जा रहा है। असल में परमाणु बम चलाने की अभी भी उम्मीद कम है और एक बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने की उम्मीद ज़्यादा है। अब देखते हैं क्या इससे पहले ही समझौता हो जाएगा, ईरान अमेरिका की ज़्यादातर शर्तों को मान लेगा, दोनों देश टेबल पर आ जाएंगे। पाकिस्तान जैसे कंट्री का जो मीडिएशन चल रहा है वो अभी तक बिल्कुल फेल नज़र आ रहा है। क्या कोई और कंट्री मीडिएशन करेगा? ये देखने वाली बातें होंगी।